बोले नंदनंदन भगवान की जय। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ते सत्यस्य सत्यं ऋत सत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ऐसे नंदनंदन भगवान की जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, आइए एक बार हम सब उनकी जय जयकार करें। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। प्रिय बंधु, आप सबका मंगल हो। आज हम भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में ही यह कथा कहेंगे। भगवान के इस पुण्य शुभ जन्मोत्सव जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से कहते हैं, मतांतर से यह पुराण मत के अनुसार, शास्त्र मत के अनुसार मनाई जाती है, किंतु आज हम आपको इसके विषय में बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी को हम घर में सुविधा सहित कैसे मनावें, कैसे पूजन करें, कैसे आरती करें, कैसे जागरण करें और कौन सी तिथि हम ग्रहण करें। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में ही लिखा हुआ है कि सप्तमी विद्या अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। भले ही उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग मिलता हो, तब भी सप्तमी विद्या अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह सप्तमी विद्या अष्टमी का त्याग करे। भगवान देवकी नंदन आविद्य तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारणा करनी चाहिए। भगवान का यह परम मंगलमय पुण्य मास भाद्रपद में भगवान का प्रकट उत्सव हुआ। अब देखना कितने आनंद की बात है। ये कौन सा मास है? भाद्रपद। भद्र, जिसके नाम में भद्रा लगा हो तो करुणा करने वाले कृष्ण भद्र में ही तो उत्पन्न होंगे। भद्रपद मास अर्थात सभी को कल्याण देने वाला। तो फिर कृष्ण पक्ष क्यों लिया? कृष्ण पक्ष स्वयं से संबंध है। अष्टमी तिथि क्यों ली गई? और तिथियां थी, भगवान उसमें प्रकट हो सकते थे। तो अष्टमी तिथि एकदम मध्य में है, पक्ष के मध्य की तिथि अष्टमी है, अर्थात भगवान सबके मध्य में है, बीचों बीच है, संधि स्थल पर पड़ती है। इसलिए भगवान मध्यस्थ हैं, सभी के, पुण्य के भी, पाप के भी, जीव के भी, जगत के भी, माया के भी और मायापति के भी। इसलिए मध्य पक्ष लिया, मध्य तिथि ली। अजी रात्रिकालीन तिथि क्यों ली? प्रातः काल हो सकते थे, दिन में हो सकते थे, तो मध्य रात्रि इसलिए कि यह निशीत काल कहलाता है। ये यतियों को अति प्रिय है, आविर्भावक है ये। इसलिए भगवान, क्योंकि अंधकार में दिव्य प्रकाश का होना, भगवान का प्रकट होना, अर्थात जब मोह निशा में सब आराम में या काम में लगे हों, तब ज्ञान के स्वरूप परमात्मा प्रकट होते हैं। इसलिए मध्य रात्रि, निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना ही उचित है। आइए हम ऐसे भगवान करुणामय कृष्ण जन्म का पूजन घर में कैसे करें, इसके विषय में चर्चा करें। रात्रि काल से ही भगवान का ध्यान करते हुए हम सब परिवार सहित सोएं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और संकल्प करें। संकल्प के लिए हम संस्कृत में पाठ करें तो अति उत्तम बात है। यदि संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें कि आज हमारे नंदनंदन का जन्मोत्सव है, अतः हम आज अपनी व्यवस्था के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भगवान का यह प्रकट उत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे।
और अपने मन में संकल्प कर लें कि आज भाद्रपद तिथि में, भाद्रपद मास की इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवान हम आपका प्रकट उत्सव करेंगे। हमारी समस्त संतानों को आप कल्याण के मार्ग पर चलाना, उन्हें खूब प्रगति देना, वह आयु आरोग्य से रक्षित होकर के दीर्घायु हो, और वह परिवार का, माता पिता का, वृद्ध जनों का, दीन दुखियों का, गरीबों का, असहायों का, दीनों का और राष्ट्र का सदैव कल्याण करने में सदैव आगे रहें, कभी अपना पांव पीछे ना रखें। फिर संभव हो तो भगवान की लीला करें। घर में बुजुर्गों में किसी को नंद बना दें, किसी को नंदरानी बना दें, कोई मैया को देवकी बना दें, कोई बाबा को वसुदेव बना दें। घर में छोटे बच्चे यदि हों तो उन्हें कन्हैया का श्रृंगार करा करके कान्हा बना दें, और इस तरह भगवान के लीला चरित्रों का दिन भर चिंतन करें और रात्रि काल में जागरण करें, और वही मध्य रात्रि के समय संभव हो तो भगवान का प्रकट उत्सव करें। सूतिका गृह का निर्माण करें, अपने मंदिर में एक छोटा सा सूतिका गृह बना दें, उसमें एक लोटे में, नए बर्तन में, किसी घड़े में, किसी बड़े कटोरे में गर्भ अवस्था का ध्यान करते हुए उसमें कोई फल रख करके उसमें नंद नंदन को बिठाल दें, पपीता आदि का फल ले लें और उसको मध्य से निकाल कर उसमें ठाकुर जी को पधराएं, और फिर उसमें प्रकट उत्सव करवाएं, नाल कर्म करवाएं, स्नान आदि करवाएं, पंचमेवा आदि इत्यादि से सब बढ़िया सुंदर मोदक बनाएं, लड्डू बनाएं, और इस प्रकार जब भगवान का प्राकट्य हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करें। वही प्रार्थना जो सबसे पहले वसुदेव ने कारागार में सुनी थी। क्या सुना? किन्नर गान कर रहे हैं, सिद्धचारण मंगल गीत गा रहे हैं, विद्याधर अप्सराएं सब भगवान की स्तुति कर रही हैं। और ये सुना किसने? केवल देवकी और बाबा वसुदेव ने, और कोई नहीं सुन रहा है। मध्य रात्रि है, आधी रात है, भाद्रपद मास की अर्धरात्रि। तमोद्भदं बालकमं भुजेक्षणं तम अद्भुतम। क्या देख रहे हैं? एकदम अद्भुत बालक, अंबुजेक्षण चतुर्भुजम शंख गदा युधम श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तवं पीतांबरम सानंद्र पयोदशौभगम। ऐसे भगवान का ध्यान करें। वसुदेव जी देख रहे हैं कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं, चार सुंदर भुजाएं हैं, हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि की किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघरारी अलकावली सूर्य की किरणों के समान चमक रही। पीतांबरम सानंद्र पयोदशौभगम, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे। ऐसे ही भगवान की शोभा का हम वर्णन करें। और फिर ठाकुर जी को ठीक 12 बजे पधरा करके और क्या करें? सबसे पहले भगवान का ध्यान करें परिवार सहित। हे ठाकुर जी, आप परिवार सहित सदैव हम पर अनुग्रह करना, हमारी इस सेवा पूजा से प्रसन्न होना। सबसे पहले ध्यान करना कि मैं श्याम मेघ के समान अभिराम आभा वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर हैं, जिनके मुखार बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, धर्म, ये सब उन परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान से जिनको बस में नहीं कर पाते, आज मैं उनका जन्मोत्सव मना रहा हूं। ऐसे आनंद से भरकर फिर सबसे पहले क्या करें? आसन का ध्यान करते हो भगवान को आसन पर पधराएं। आसनम समर्पयामि। सबसे पहले 3 आचमनी जल छोड़ें। आचमनम समर्पयामि नमः। आद्य अर्घ आचमनियम। फिर स्नान कराएं। स्नानियम समर्पयामि।
बढ़िया स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करके उनको सैया पर पधरा दें, शुद्ध वस्त्र पर आसन पर विराजमान करवा दें, उनको नवीन वस्त्र आभूषण पहनाए, वस्त्रम समर्पयामि आभूषणम समर्पयामि नमः। फिर गंध चंदन लगा दें, गंधम समर्पयामि। फिर पुष्प माला चढ़ा दें, तुलसी माला चढ़ा दें, पुष्पम समर्पयामि नमः, तुलसी पत्रम समर्पयामि नमः। अबीर गुलाल हल्दी लगा दें और फिर सुगंधित इत्र लगा दें, सुगंधित द्रव्यानि समर्पयामि नमः। फिर भगवान को धूप जला करके धूप दिखावें, धूपम समर्पयामि। दीप जलाएं, घृत का दीपम समर्पयामि। और नैवेद्य रखें, दुग्ध, दधी और धनिया या गोधूम की पंजरी आदि बनाएं और वह पंजीरी भगवान को अपने और भी नाना प्रकार के मिष्टान फल सहित ऋतु फलम समर्पयामि नमः, नैवेद्यम जलमाचमन समर्पयामि। और फिर जल घुमा दें गरुड़ घंटी हिला करके, और फिर वही भगवान से अपने मन का ध्यान करें कि हे नंद नंदन, आपको बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो और नंदरानी जी को बधाई हो, बाबा वसुदेव देवकी को बधाई हो, रोहिणी मैया को बधाई हो। एक एक पुंज चावल का रख करके उसमें नंद यशोदा, वसुदेव देवकी, रोहिणी बलभद्र और उनकी माया का भी पूजन अवश्य करें। और इस प्रकार फिर आरती करें। आरती करने के बाद फिर पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा, 4 प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करके अपने मन के भाव प्रकट करते हुए भगवान नंद नंदन के चरणों में सौंपें। हे प्रभु, आपको जन्मोत्सव की बहुत बधाई हो। नाचें फिर गाएं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोले नंद नंदन भगवान की जय। आप सभी को इस पावन उत्सव की बहुत मंगल मंगल बधाई। स्वागतम कृष्ण अति स्वागतम कृष्ण।